अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं HR52 डिस्कवरी। ये पुनाहाना विधानसभा के लिए गर्व की बात है कि जो कांग्रेस मैनिफेस्टो लाने जा रही है, उससे पहले पुनाहाना विधानसभा के लोगों की क्या राय है और वो क्या चाहते हैं सरकार से। कांग्रेस उनकी दिलों की बात जानने के लिए वो जिम्मेदारी मैनिफेस्टो की जो दी है इब्राहिम इंजीनियर जई साहब को दी है, जो बीसरू गांव से बिलोंग करते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल वो हमारे सामने है और कुछ निजी कार्यकर्ता उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर पहले से ही तैयार हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है। तो अब उनकी क्या बातें हैं, आवाम से वो क्या कहना चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में वो आवाम की क्या बात रखेंगे और क्या जिम्मेदारी दी गई है, ताकि ये बात आप लोगों तक पहुँच सके, वही हम नेताजी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये मैनिफेस्टो की जो आपको जानकारी दी गई, सबसे पहले तो हमारी जनता बड़ी भोली भाली है, ये मैनिफेस्टो क्या होता है वो भी जान जाएंगे। और दूसरे मेवात की पुनाहाना विधानसभा के लोगों की क्या डिमांडें हैं, जो आप उनकी डिमांडें मैनिफेस्टो में रखेंगे, वो क्या होंगी जिनको आप कांग्रेस तक पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और एक मुझे अहम जिम्मेदारी मैनिफेस्टो कमेटी में मुझे मेंबर के तौर पर स्थान दिया गया है। मैं सभी आला कमान हमारे जो है अध्यक्ष हैं और श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कैसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे जो श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा जी, जितना भी शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है, चाहे प्रदेश की कमेटी हो चाहे देश की कमेटी हो, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी की तरफ से दी गई है उसका निर्वाह मैं ईमानदारी से और बहुत बेहतर तरीके से मैं करूँगा। मेवात के और कितने लोग हैं इस मैनिफेस्टो कमेटी में? इसमें मैनिफेस्टो कमेटी में एक लिस्ट पहले आई थी, एक अभी आई है, 17 आदमी अभी इसमें आए हैं। 17 तो पहले जो करीब 15 आदमी थे, तो 30-35 आदमियों के करीब ये लिस्ट है। तो उसमें जो है सभी मिलजुल कर जो है एक रोड मैप तय करेंगे कि पूरे हरियाणा में लोगों की सारी समस्याओं को सुनकर, लोगों की सारी दिक्कतों को देखकर, जो हरियाणा प्रदेश में आम जनता की जो परेशानियों के सबब बने हुए हैं, जो बीजेपी सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही हैं, उन सब चीज़ों पे गौर फिक्र करके हर इलाके के हिसाब से तो वो चीज़ें मैनिफेस्टो में हाँ, हर क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। हर क्षेत्र में क्या क्या बड़ी दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे मैं अपनी मेवात की अगर बात करूं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक मेवात यूनिवर्सिटी की है। मेवात में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके अलावा भी और जो आम जन से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, जिनसे जो एक ब्रॉड तरीके से जो पार्टी पूरे हरियाणा में लागू करेगी, उस पर सोच विचार करके हर इलाके की दिक्कतों को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं और आप क्या उम्मीद रखते हैं कांग्रेस पार्टी से कि उसके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें होनी चाहिए, आप इब्राहिम इंजीनियर के पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर उन पर अपनी बात रख सकते हैं कि मैनिफेस्टो में ये होना चाहिए। क्योंकि इस कमेटी की यही जिम्मेदारी है कि जनता क्या चाहती है सरकार से, या कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में वो उससे क्या उम्मीद रखती है, तो वही मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। ये एक तरीक़ा से राजनीतिक सर्वे है। तो आप इब्राहिम इंजीनियर से कांटेक्ट कर या आप हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं नंबर पर भी कांटेक्ट कर मैसेज से जान सकते हैं कि उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि जैसे कि यूनिवर्सिटी, बिजली, पानी तो बहुत छोटी समस्याएं हैं, और भी क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें यहाँ तक कि पुलिस का मैनेजमेंट से लेकर प्रशासनिक सारे मामले आते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं इशारे में ही आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरीक़ा से प्रशासन पूरी तरीक़ा से काम नहीं कर पा रहा है या नहीं सुन पा रहा आपकी बात, तो वो चीज़ें भी आपके मैनिफेस्टो में शामिल की जा सकती है कि आवाम को इस तरीक़ा से सुना जाना चाहिए और ये काम हमें चाहिए। क्योंकि सम्मान की लड़ाई यहीं से शुरू होती है, जब मैनिफेस्टो की बनने की शुरुआत होती है। और ये आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि इब्राहिम इंजीनियर इसका हिस्सा है। तो यहाँ से बात आप मैनिफेस्टो तक दर्ज करा सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।